रास्ता जो कहीं नहीं जाता। अक्टूबर की एक ठंडी गहरी रात थी। आसमान में बादल थे जैसे किसी बुरे वक्त का संकेत दे रहे हों। निशा एक 23 साल की फोटोग्राफर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया उत्तराखंड के किसी वीरान इलाके में फंस गई थी। गूगल मैप्स ने उन्हें एक अलग ही रास्ते पर मोड़ दिया था, जो जीपीएस पर था ही नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल घना हो गया और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। तभी कार बंद हो गई। पास में एक टूटा फूटा साइन बोर्ड था, इस राह पर जो आया कभी लौट कर नहीं गया। और तभी बारिश तेज हो गई। एक दूर कोने में पेड़ों के झुरमुट में एक पुरानी हवेली झलक रही थी। टूटी हुई छत, लटकती बालकनियां और खुला दरवाजा। रिया, कोई और चारा नहीं है, निशा ने कहा। दोनों हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा भारी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें सीधी उन्हें देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर 2 कप चाय रखे थे, ताजा बनी हुई चाय। कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, एक बच्ची की, जिसके नीचे लिखा था सुहानी, 8 वर्ष। रात को निशा की नींद खुली। सीढ़ियों से किसी के नंगे पैरों की आवाज आ रही थी, क्लक क्लक। बाहर निकली तो देखा दीवार पर छाया, और फिर सामने से एक बच्ची भागती हुई दिखी, बाल गीले, आंखें लाल। उसी समय रिया गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी घड़ी थी, जो उल्टी दिशा में चल रही थी। हवेली की तहखाने में एक पुराना दरवाजा था, लकड़ी का, जिस पर रक्त जैसे निशान बने थे। निशा उसे खोलकर नीचे गई। वहां एक गोल कमरा था, जहां दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी बनी थी। दीवार पे लिखा था, अब कोई भी मेरी मां नहीं बनना चाहता। उसकी मां ने उसे तांत्रिक बलि के लिए हवेली में छोड़ दिया। अब उसकी आत्मा यहां फंसी है और वो हर लड़की में मां ढूंढती है। विया स्तेंग एक जल रहा है और मेरी सुपूछ नहीं, कड़ना कई साथ थी, पर विया क्रास्ती वो प्रोस्त आए। दिया स्तेंग इतन तग दिया से दिया से दिया से दिया से बावी बावी विया से। तभी एक झटका लगा। रिया सामने खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा जला हुआ। मैं रिया नहीं, अब मैं उसकी हूं, और अब तू भी। जहागे के निशा भागी, हवेली की बूढ़ी मालकिन से टकराई, एक बुजुर्ग औरत जो वर्षों से वहां रह रही थी। निशा ने अंतिम बार तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां रिया का प्रेत रूप सामने आया और जमीन से जंजीरें उठकर उसे जकड़ने लगी। तू मेरी मां नहीं बन सकती, तू भी जलेगी। लेकिन निशा ने मोमबत्ती से आग लगाई और हड्डियां जलने लगी। चीखें, तेज रोशनी, और फिर सन्नाटा। निशा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब आंखें खुली, वो अस्पताल में थी। अब 2 हफ्ते कोमा में थी, डॉक्टर ने कहा। आप और रिया वहां कभी नहीं गए। रिया कहाँ है? निशा ने पूछा। रिया? आपकी फाइल्स में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। निशा चुप हो गई, लेकिन जब वो हॉस्पिटल वार्ड से बाहर झांकी, एक छोटी बच्ची उसे देख रही थी। गीले बाल, सुर्ख आंखें, सुहानी। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, मां। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।